तानाशाही वाला कानून है, मन मर्जी का कानून है ये टेंशन किसको दे रहे हो? ये हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, किसी को बहस नहीं हुई। ये तानाशाही वाला है। दिल्ली में पूरे देश में आरएसएस की शाखाएं लग रही हैं। ना ये लोकतंत्र की बात माने, ना ये संविधान को माने। ये निकम्मी सरकार अब रहेगी नहीं 24 में। तानाशाही, लोकतंत्र, गैर लोकतंत्र तरीके से हम चीज को होने नहीं देंगे। पूरे देश में कैरोसिन छिड़का हुआ है, माची लगाने की दे रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बहुत दिनों से एक मुद्दा बहुत पेंडिंग में था, सीएए, जो 2019 में भी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया था। तो आइए हम जानते हैं इस बारे में लोगों की क्या है राय। क्या लगता है सर, सीएए तो आ गया, अब मैं इसका विरोध करता हूँ, पूरी तरह से विरोध करता हूँ। आज एक रमजान का महीना, पहला दिन, इस देश में सभी लोग रहते हैं। इस देश में धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। संसद में ये कोई पास नहीं हुआ। ये तानाशाही वाला कानून है, मन मर्जी का कानून है ये। पहले भी संसद चली, बहस नहीं हुई, तो आज क्या जरूरत पड़ी इनको? आज पहला दिन है। बड़े बड़े राजा महाराज किसी के त्योहार होते तो उपहार देते थे। ये टेंशन किसको दे रहे हो? ये हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? सभी लोग इस धर्म में रहते हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। बीजेपी ने तो कहा कि ये संसद में पास हुआ है। कोई संसद में पास नहीं हुआ, संसद सदस्यों के बिना पास हुआ है। कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, किसी को बहस नहीं हुई। ये तानाशाही वाला है, हम इसका विरोध करते हैं। इस देश में सभी लोग रहते हैं। ये देखिए, पुलिस की तानाशाही नहीं। हम लोग ये प्रतिशोध प्रदर्शन करना चाहते थे कि हमारे उदित राज्य के घर पर पहुंच गए, क्या प्रदर्शन नहीं कर सकते? जैसे वो बता रहे हैं, दिल्ली में पूरे देश में आरएसएस की शाखाएं लग रही हैं, वहां धारा 144 नहीं, वहां धारा 144 क्यों नहीं लगती है? हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, देश के लोगों की आवाज उठा रहे हैं, और ये पुलिस को आगे करते हैं क्योंकि कमजोर प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री है, डरे हुए हैं। वही 24 में आने वाले नहीं है। संविधान के दरिया उड़ा रहे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये देश जो है लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। ना ये लोकतंत्र की बात मान रहे, ना ये संविधान को मान रहे। ये मनमर्जी और तानाशाही वाला रवैया अपनाएगा, वो 24 में लोगों को चलने नहीं देंगे। ये देखिए, तानाशाही वाला रवैया। इलेक्शन कमीशन क्यों चलेंगे? किस लिए के? ये कोई रहस्य होगा ना? सरकार बननी थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। ये कोई गहरा राज होगा ना, राज होगा कोई? इलेक्शन कमीशन को नहीं पता चुनाव सर पे हैं, मैंने इलेक्शन कराना है, क्या वजह है, क्यों दिया? देश जानना चाहता है। आप एक संवैधानिक पद पे थे, पहले तो आपको बिल्कुल संवैधानिक तरीके से नहीं लाए गए। आप तो मोदी जी की कृपा से बने, और आप इसको इस तरह से कर रहे हैं। राज क्या है? तानाशाही नहीं तो क्या है, बताइए आप। सीएए को तो प्रेसिडेंट से भी मंजूरी मिल चुका है। देखिए, प्रेसिडेंट की अपनी है मजबूरी, राष्ट्रपिता, हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन ये गलत तथ्य पेश किया, हम इसका विरोध करते हैं। लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। केरल से आवाज उठ गई, ममता जी ने कहा पूरे देश को नहीं मानता। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख सभी लोग हैं। क्या सिर्फ हिंदू को आप दोगे नागरिकता, औरों को नहीं दोगे क्या? इस देश में से जो लोग कहते हैं क्या है, किसकी बात कब कर रहे हो? हमारे देश की जमीन बाहर के लोगों को देंगे, अपने लोगों को तुम इजराइल भेज रहे हो, मौत के मुंह में भेज रहे हो। यहाँ उनको तुम रोजगार नहीं दे सकते और इजराइल भेज रहे हो। जो इजराइल कहता है कि हमारे यहाँ पत्ता चीड़े भी परली मार सकती, और हमारे देश के लोगों मौत के मुंह में घेर रहे हैं। यहाँ डिग्री लेके युवा घूम रहे हैं। ये सरकार, ये निकम्मी सरकार अब रहेगी नहीं 24 में। सरकार का तो कहना है हमने 10 साल बहुत काम किया है। बहुत काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। मणिपुर अभी तक जल रहा है, महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया है ना। हाथरस कांड, आपका रामपुर कांड, कि उरी कांड, क्या क्या कांड, अपना कठुआ कांड, कितने कांड हैं। ये 10 साल में कितने और कितने कांड करोगे? मन नहीं भरा अभी, ऐसे ऐसे कांड किए, और कितने कांड करना चाहते हो? बीएचयू वाला कांड देखा ना, यो पिस्तौल के नोक पे छात्र के हॉस्टल में घुसते हैं, शराब पी के ले जाते हैं और करते हैं, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं। ये है, ये 10 साल में किया है। ये संस्कृति है, इस देश की संस्कृति है? बताइए आप, इस देश की संस्कृति है क्या? तो इस देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र रहेगा, उसको हम खत्म नहीं होने देंगे। संविधान, बाबा साहब का जो संविधान है, उस पर आंच नहीं आने देंगे। बड़ा संविधान है, बड़ा सही संविधान है। ये तानाशाही, लोकतंत्र, गैर लोकतंत्र तरीके से हम चीज को होने नहीं देंगे। सीएए आने के बाद आपको नहीं लगता है कि जो हमारे भाई ये बिछड़ चुके थे एक टाइम पे, अब उनको वापस लाने का एक मौका मिला है? अच्छा, लोगों को ये नफरत से लोगों को अलग कर रहे हैं। ये कहाँ मिलाने वाले लोग हैं? ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं।
जब आजादी का टाइम था तब ये गोरों अंग्रेजों के तो मुखबर थे। इन्होंने देश की आजादी में क्या काम किया? ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। जैसे राहुल जी ने कहा देश में नफरत फैला रहे हैं, पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ, माची लगाने की देर है। ये टेंशन वाला मामला नहीं है। आज रमजान का पहला दिन है और तुम कह रहे हो लागू करें, किस लिए? क्यों भाई, क्यों? आरएसएस पे लगाओ ना प्रतिबंध, धारा 144 में लगाओ, जैसे पवन खेड़ा जी ने कहा भी लगाओ धारा 144। क्यों नहीं लगाते आप? करो, ये चीजें हैं। तो देखिए आने वाले प्रधानमंत्री राहुल जी हैं, देश में न्याय मिलेगा सबको, युवाओं को, महिलाओं को, जो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा, महंगाई कम होगी। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई है, और जो ये नफरत का माहौल है वो दूर होगा। इसलिए न्याय यात्रा राहुल जी ने कही। आने वाले देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं। खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली जिंदाबाद। बीजेपी का तो कहना है अब की बार 400 पार। आगे से 4 हटा लो, क्या रह गया बताइए? 4 हटा लो ना, 0-0। और जो 4 भी जीतेंगे वो भी कांग्रेस के जो लोग हैं वो जीतेंगे, बीजेपी नहीं आने वाले। फिनिश है। गुजरात में देखा, जहां ये गुजरात मॉडल की पूरा गुजरात एक हो गया, मोदी नहीं आना चाहिए, महिलाएं मोदी को नहीं लाना, मोदी नहीं आएगा ना, मोदी नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा, एक ही नारा, मोदी नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा। ये नारा गुजरात से शुरू। तो आप क्या सीए लागू हुआ उससे आप खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विरोध करता हूँ इसका, बहुत कड़ा विरोध करता हूँ, कड़ा विरोध करता हूँ इसका। इस देश में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा सीए के विरोध में भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।